एपिसोड की शुरुआत होती है सी बीच पर, जब मोहारा रियो को सी फूड खाने की कार्विंग होती है। रियो चल रहा होता है किनारे के पास, जब उसकी नज़र पड़ती है एक टूटी हुई शिप पर। शिप के पास लाशें बिखरी होती हैं। रियो एक एक करके सबको चेक करता है, लेकिन सब मर चुके होते हैं। तब अचानक उसे एक आदमी मिलता है जो बैरली सांस ले रहा होता है। रियो बिना टाइम वेस्ट किए उसे उठाकर अपने घर ले आता है और अपनी मैजिक से उसका ट्रीटमेंट करता है। कुछ देर बाद वो आदमी आंखें खोलता है और बाहर निकलकर पूछता है, मैं कहाँ हूँ? रियो सामने आता है। लगता है तुम होश में आ गए हो, अच्छा है तुम बच गए। वो आदमी शॉक हो जाता है। वो सोचता है, मैंने इसकी प्रेजेंस तक सेंस नहीं की, और ये कैसे कपड़ों में है। वो अपना नाम बताता है, मेरा नाम एबल है, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। रियो थोड़ा उदास हो जाता है, सॉरी, मैं बाकी लोगों को नहीं बचा पाया। एबल शांत होकर कहता है, डोंट वरी, वो स्मगलर्स थे। तब अचानक एबल के पेट से आवाज आती है। रियो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोलता है, खाना खा लेते हैं, मैं रियो हूं, खाते हुए बात करेंगे। खाने के दौरान एबल पूछता है, ये खाना तुमने खुद हंट करके लाया? रियो नॉड करता है, हाँ। एबल नाइफ की तरफ देखता है, क्या तुम ये चाकू यूज करते हो? रियो कहता है, वो सेल्फ डिफेंस के लिए है और कभी कभी चिल्लने के काम आता है। फिर वो हाथ आगे बढ़ाता है और पानी क्रिएट करता है। मैं एक वाटर मैजिशियन हूं। एबल शॉक हो जाता है, मैजिक? सेंट्रल प्रोविंसेस में भी सिर्फ 50% लोग ही मैजिक यूज कर पाते हैं, और मैं खुद मैजिक नहीं कर सकता। थोड़ी देर चुप रहने के बाद एबल कहता है, एक चीज कंफर्म करनी है, क्या तुम मुझे उस बीच तक ले जा सकते हो? दोनों वापस बीच की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में एबल नोटिस करता है, रियो किसी स्टाफ का यूज ही नहीं करता। उसके दिमाग में थॉट आता है, ये तो बिना कपड़ों के, बिना मैजिक स्टाफ के, बिना पैसे के अकेला जंगल में रह रहा है। एबल कहता है, अगर मॉन्स्टर्स आए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। रियो पोलाइटली जवाब देता है, थैंक यू। जब दोनों बीच पहुंचते हैं, सब लाशें गायब होती हैं, शायद समुद्री पानी लहरा के ले गईं। एबल थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है, लगता है जो कंफर्म करना था वो नहीं हो पाया। फिर वो रियो से कहता है, तुम मुझसे कैजुअली बात कर सकते हो, हम फ्रेंड्स हैं, तुमने मेरी जान बचाई है। रियो कहता है, हाँ ठीक है। और रियो पूछता है, अब तुम क्या करोगे? एबल जवाब देता है, मैं टाउन ऑफ लून जा रहा हूं और मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ चलो। रियो थोड़ी देर सोचता है, फॉरेस्ट, ट्रेनिंग, अकेलापन। फिर वो कहता है, ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ी प्रिपरेशन करनी होगी, हम कल निकलेंगे। उस रात रियो लेक के पास जाता है। फेरी किंग। रियो रिस्पेक्टफुली कहता है, मैं कुछ टाइम के लिए दूर जा रहा हूं। लास्ट टाइम के लिए दोनों एक दूसरे से तलवार टकराकर गुड बाय करते हैं। फेरी किंग रियो को एक तोहफा देता है, एक मैजिकल रोब। अगली सुबह रियो और एबल टाउन ऑफ लून की तरफ निकल पड़ते हैं, जंगल से सिविलाइजेशन की तरफ। और रियो की अकेली जर्नी अब एक नए चैप्टर में एंटर करती है। नेक्स्ट सीन में टाउन ऑफ लून की तरफ जाते हुए रियो और एबल का पहला एनकाउंटर होता है। लेसर बॉर। एबल कामली बोलता है, मैं हैंडल करता हूं। वो अपनी तलवार निकालता है और एक कॉम्बैट स्किल यूज करता है, टोटल इम्पेलमेंट। सिर्फ एक ही अटैक में लेसर बॉर वहीं गिर जाता है, डेड। रियो शॉक में पूछता है, ये कौन सा अटैक था? एबल एक्सप्लेन करता है, इसे कॉम्बैट स्किल कहते हैं। जो लोग वेपन से फाइट करते हैं वो ऐसे स्किल्स यूज करते हैं। आगे बढ़ते हुए दोनों एक मार्श एरिया में पहुंचते हैं। वहां दिखते हैं लिजर्ड फोक। एबल कहता है, इनके एनवायरनमेंट में फाइट करना डेंजरस है, इसलिए दोनों अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लिजर्ड फोक नंबर्स में उनका पीछा करने लगते हैं। रियो आगे बढ़ता है, मैं मैजिक यूज करता हूं। वो कामली बोलता है, आइसिकल लैंड्स 4। एक ही पल में 4 लिजर्ड फोक जमीन पर गिर जाते हैं। एबल बिल्कुल स्टंड होता है, तुम स्टाफ यूज ही नहीं कर रहे? और ये कौन सी मैजिक थी? रियो कैजुअली बोलता है, आइसिकल लैंस, वाटर स्पेल। एबल और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, एक स्पेल में 4 अटैक्स? मजिशियंस नॉर्मली एक ही इन्वोकेशन में सिर्फ एक स्पेल कास्ट करते हैं। रियो श्रग करता है, मुझे दूसरों का नहीं पता, लेकिन वाटर मैजिक में मैं ऐसे ही करता हूं। एबल सिर्फ इतना कहता है, ये काफी अजीब है। थोड़ी देर बाद रियो पानी से एक ग्लास बनाता है और एबल को पीने के लिए देता है। फिर आगे जाते हुए एबल अपनी पॉकेट से एक कॉइन निकालता है, ब्रॉन्ज फ्लोरिन। रियो के लिए यह पहली बार होता है जब वो कॉइन देख रहा होता है। एबल एक्सप्लेन करता है, सेंट्रल प्रोविंसेस में 3 किंगडम्स हैं, नाइटली किंगडम,
दिबूही एम्पायर एंड हैंडल यू फेडरेशन। सबके अपने कॉइन्स और डिनोमिनेशंस होते हैं, लेकिन रियो को दिबूही नाम बिल्कुल पसंद नहीं आता। थोड़ी ही देर में दोनों का सामना होता है रॉक गोलम से। फाइट शुरू हो जाती है। रियो तुरंत डिफेंस मैजिक यूज करता है, आइस वॉल। एबल रॉक गोलम्स को तलवार से स्लाइसेस में काट देता है। एबल फिर से टोटल इम्पेलमेंट। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, रॉक गोलम्स खुद को हील कर लेते हैं। रियो कुछ नया ट्राई करता है, आइस वॉल 10। आसमान से बहुत बड़े बड़े आइस ब्लॉक्स मीटियोर की तरह गिरते हैं। एबल शॉक में चिल्लाता है, ये क्या था? इसी स्पेल से बाकी गोलम्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनके नीचे मिलते हैं मैजिक स्टोन्स। थोड़ा आगे जाकर एक भयानक नज़ारा दिखाई देता है। जमीन पर बेहीमॉथ, क्रोकोडाइल जैसा शरीर और हिप्पो जैसा मुंह। आसमान में वाइवर्न्स का झुंड। वाइवर्न्स अटैक करते हैं, लेकिन बेहीमॉथ एक पावरफुल नेगेशन मैजिक यूज करता है और सब वाइवर्न्स को जमीन पर गिरा देता है। रियो और एबल चुपचाप देखते रहते हैं। रात को एबल रियो को बताता है, इस दुनिया में डंजन्स होते हैं और टाउन ऑफ लून में भी एक डंजन है। रियो की डंजन में एडवेंचर करने का मन हुआ और उसे ड्वार्व्स एंड एल्व्स बारे में पता चला। अगली सुबह अचानक दोनों को एक बहुत डेंजरस प्रेजेंस फील होती है, ग्रिफिन। रियो और एबल वहीं फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि बेहीमॉथ और ग्रिफिन लेजेंडरी क्रीचर्स होते हैं जिनसे आम लोग कभी नहीं मिलते। दोनों अपनी बैग से मीट के स्लाइसेस निकालते हैं और उन्हें दूर फेंक देते हैं। ग्रिफिन मीट उठाता है और उड़कर चला जाता है। रियो और एबल एक साथ सांस लेते हैं, हम जिंदा हैं। थोड़ी देर बाद रियो नोटिस करता है, वाइवर्न्स जिस डायरेक्शन से आए थे वो नॉर्थ की तरफ से थे, और तभी वाइवर्न्स वापस आ जाते हैं। एबल बोलता है, इतने सारे वाइवर्न्स हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। रियो शांत रहता है, अब अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है। रियो स्पेल चैंट करता है, आइसिकल लैंड्स 4। एबल स्वॉर्ड से अटैक करता है, और जब और वाइवर्न्स आसमान से गिरते हैं, रियो हवा में ही जायंट आइस लैंड्स क्रिएट करता है और उन्हें न्यूट्रलाइज कर देता है। वाइवर्न्स गिर जाते हैं। एबल फाइनल ब्लोज देता है, डेड। दोनों उनसे मैजिक स्टोन्स कलेक्ट करते हैं, लेकिन तभी एक और फ्लॉक ऑफ वाइवर्न्स। फिर से फाइट होती है और इस बार भी रियो और एबल जीत जाते हैं। फाइनली दोनों टाउन ऑफ लून की तरफ बढ़ते हैं, ब्लडी, टायर्ड, लेकिन जिंदा और भी स्ट्रांग। जंगल का हर रास्ता अब खून और मैजिक से भरा हुआ है। एक तरफ है एबल की तलवार जो एक ही वार में मॉन्स्टर गिरा देती है, और दूसरी तरफ रियो का वाटर मैजिक जो रूल्स मानता ही नहीं। लेजेंडरी क्रीचर्स का साया उनके ऊपर है, बेहीमॉथ, ग्रिफिन और वाइवर्न्स। और सामने है टाउन ऑफ लून, जहां डंजन उनका इंतजार कर रहा है। ये सफर अब सिर्फ सर्वाइवल का नहीं रहा, ये बन चुका है पावर का इम्तिहान। अगर आप देख चाहते हो जब एक वाटर मैजिशियन सिविलाइजेशन में कदम रखे, तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाओ, क्योंकि एपिसोड 3 जल्दी आ रहा है। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा है, तो जल्दी से जल्दी जाके देख लो, नहीं तो आप स्टोरी का स्टार्टिंग मिस कर दोगे। तो मिलते हैं अगला एपिसोड में, तब तक गुड बाय।